हाय दोस्तों, मैं हूं मोहित कुमार और मैं पढ़ाऊंगा आज आपको पर्यावरण और अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। जो आपके महत्वपूर्ण बातें हैं वो सीटेट इन्वायरमेंट साइंस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें से बहुत सारा आपको मिल जाएगा पेपर में। तो हम बात करेंगे आज सबसे पहले पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। फ्लोरा क्या होते हैं? फ्लोरा का सर्वे फ्लोरा का सर्वे कौन करता है? तो फ्लोरा का जो सर्वे करता है वो बॉटनिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि जिसकी स्थापना की गई थी 1890 में। इसी तरह से फ्यूना का सर्वे जो करता है, फ्यूना यानी कि जो जड़ होती है, जड़ में जो कीट पतंगे लगते हैं, तो उनका जो सर्वे करता है वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि 1916 में उसकी स्थापना की गई थी। इसी तरह से फॉरेस्ट रिसोर्स एंड सर्वे, जिसका जो सर्वे करता है FCI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। अब देखिए हमारी ऊर्जा हमारी बहुत तरह की ऊर्जा होती है, जैसे पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा के बाद लघु हाइड्रो पावर, बायोमास, कैपेसिटी के अनुसार बर्स। दूसरा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बरसिंगर खान जो है लिग्नाइट के लिए लिग्नाइट पाया जाता है, वो कहाँ पे है? वो है राजस्थान में है। फिर उसके बाद है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना ने इलेक्ट्रिसिटी में विकिरणीय ऊर्जा की भूमिका को 2020 तक 15% करने का लक्ष्य रखा है। जो जलवायु परिवर्तन है उसका राष्ट्रीय कार्य योजना में जो है वो उसकी जो कम करना है, जो जलवायु परिवर्तन को 15% 2020 तक वो इलेक्ट्रिसिटी से विकिरणें जो निकलती हैं उसके द्वारा कम करेंगे। मैंग्रोव वन क्या होते हैं? यह स्थलीय और सामुदायिक पारिस्थितिकी तंत्र के बीच सहजीवी कड़ी है। भारत के पास विश्व का 3%, एशिया का 8% मैंग्रोव पाया जाता है। यह 12 राज्य और संघ शासित राज्यों में फैला हुआ है। समस्त तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव के लिए उपयुक्त नहीं है। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की क्षमता 4000 मेगावाट से ऊपर भी है। सांस्कृतिक धरोहर के बारे में हम बात करें तो सांस्कृतिक धरोहर हमारी जो है वो राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला सांस्कृतिक धरोहरशाला वो लखनऊ में स्थित है। ठोस अपशिष्ट के जलने से उत्सर्जित होने वाली गैस, जो ठोस अपशिष्ट हैं हमारे, उनसे कौन कौन सी गैस होती है? ये है नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिक फ्यूरांस गैस, और क्या क्या निकलता है? कैडमियम निकलता है, नम्य पदार्थ निकलते हैं, कैडमियम, फ्यूरांस, डॉक्सिन्स। उसके बाद हम जो केंद्र की जो एजेंसी है जो प्रदूषण को नियंत्रण करता है, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड, उसकी स्थापना 1974 में किया गया था। जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम के तहत की जाती है। यह एक वैधानिक संस्था है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत के 24 शहरों के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता सूचकांक एनवायरमेंट एक्वायर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया है।
इससे 17 महत्वपूर्ण व बड़े औद्योगिक क्षेत्र हेतु पर्यावरण दिशा निर्देशों का विकास किया जाता है तथा निगरानी का कार्य भी करता है। यह जो बोर्ड है ये निगरानी का और विकास का दोनों का कार्य करता है। कार्य योजना का प्रयोग 43 अति प्रदूषित शहरों हेतु ताकि वहाँ की जो पर्यावरण दशाएं हैं उनको सुधारा जा सकता है। कुपोषण से निपटने हेतु हाल ही में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से धनी फसलों को बाजार में लाया जा रहा है। जो कुपोषण होता है जिन चीज़ों से वो बाजार में आ रहे हैं, जैसे लोहयुक्त बाजरा। क्या है कि बाजरे में बहुत सारे लोहयुक्त तत्व आ रहा है, तो उसकी वजह से भी प्रदूषित हो रहा है हमारा खाने का जो सामान। प्रोटीन युक्त मोटा अनाज, जो प्रोटीन युक्त हमारे मोटे अनाज होते हैं जैसे सोयाबीन वगैरह, उसमें भी लोहयुक्त, उसमें भी बहुत सारे प्रदूषक आ रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। जिंक, गेहूँ में क्या है, जिंक आ रहा है, क्योंकि जिंक जो हम लोग ज़्यादा मात्रा में डालें हैं तो उससे गेहूँ में न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं। अक्षेत्र, अब हम बात करेंगे अक्षेत्र व वनस्पति। जो पश्चिमी हिमालय है उसमें क्या पाई जाती, कौन सी वनस्पति पाई जाती है, टेम्परेट फॉरेस्ट। अल्पाइन अक्षेत्र है उसमें पाई जाती है सिल्वर फर्न। और पूर्वी हिमालय में रोडोडेंड्रस फूल, सुरमा घाटी में सदाबहार वनस्पति। मैंग्रोव क्षेत्र में कोरल रीफ क्षेत्र। तो हम इतनी बात करेंगे आज। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान। यह जो इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान है ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है और यह हुदहुद चक्रवात से विनष्ट हो गया था। विश्व बैंक ने इसके पुनर्निर्माण के लिए जो धनराशि दे दी थी यह कमलकोन वन्य जीव अभयारण्य से सटा हुआ है। बेसलाइन खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों की सीमा प्रिय प्रागमन से जुड़ा हुआ है, यह नाभिकीय अवशिष्टों से संबंधित नहीं है। स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉक में एक कन्वेंशन हुआ था, यह इसका जो है ये इसका जो उद्देश्य था वो था यह सतत कार्बनिक प्रदेशों से जुड़ा हुआ है। यह कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। हेलसिंकी प्रोटोकॉल, एक जो प्रोटोकॉल होता है हेलसिंकी प्रोटोकॉल, वो सल्फर या उसके अपशिष्टों के सीमा प्रिय प्रागमन को कम से कम 30% कम करने से जुड़ा है। जो हेलसिंकी जो प्रोटोकॉल हुआ था वो सल्फर के उत्सर्जन को 30% तक कम करने के लिए ये प्रोटोकॉल बनाया गया था। सोफिया कन्वेंशन नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन या उसके अपशिष्ट के लिए जो